हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर बिनवंसी बिजनेस। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पार्ले जी के स्कैम के बारे में कि पार्ले जी कैसे स्कैम करती है हमारे साथ और पार्ले जी का प्रोडक्ट आज भी 2 रुपए का ही क्यों है। 144 साल पुरानी ये कंपनी है जो कि अपने भारत में स्टेब्लिश हुआ था जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले ही, और आखिरकार कंपनी आज तक ही चल रही है। लेकिन आज तक उसने अपने बिस्किट का कभी दाम नहीं बदला। वो 2 रुपए का बिस्किट बहुत पहले से उसका चलता आ रहा है और आज भी उसका बिस्किट 2 रुपए का ही है। हालांकि पार्ले जी कंपनी जो है वो तो 144 साल पुराना है, लेकिन पार्ले जी का जो बिस्किट है वो आपको देखने को 40 साल पुराना ही मिलेगा, क्योंकि इससे पहले पार्ले जी का बिस्किट भी पार्ले कंपनी से लॉन्च नहीं हुआ था। तो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी महंगाई है, जहाँ पर कि सब्जी, गाड़ी, घर, हर चीज़ का दाम बढ़ चुका है, यहाँ पे पार्ले जी का दाम क्यों 2 ही रुपए है? इतनी महंगाई में कंपनी कैसे स्टेबल कर रही है? तो सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे और इसके सबसे बड़े स्कैम को आपको बताएंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि उस समय 1880 में देश अपना अंग्रेजों का गुलाम था, अंग्रेजों के हाथों में अपने पूरे भारत की शासक थी। उस समय अंग्रेजों का प्रोडक्ट लॉन्च हुआ करता था, भारत में कोई कंपनियां नहीं थी जो कि बिस्किट या फिर टॉफी लॉन्च करे। तो ऐसे में पार्ले जी पहले अपने कैंडी लॉन्च करता था, टॉफी लॉन्च करता था, जिसको कि भारतवासी स्वदेशी मान के अपनाते थे। लोग मजबूरी में ये चीजें अपनाने लगे और वही चीज इनके इमोशन के साथ जुड़ चुका था। अपना देश आजाद 1947 में हुआ था, लेकिन उससे पहले ही 1939 में ही पार्ले अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च करता है जो कि पार्ले ग्लूको नाम से बिस्किट लॉन्च कर देता है। वही पार्ले की पहली बिस्किट थी जो कि अपने इंडिया में लॉन्च होती है। और दूसरी बात, जो अंग्रेजों का बिस्किट था उसको छोड़ के लोगों ने पार्ले पे आना, डिपेंड होना शुरू कर दिया, क्योंकि ये एक स्वदेशी आइटम था। और दूसरी बात कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा था और ये एक बहुत सस्ती बिस्किट उस समय होया करती थी। लेकिन दोस्तों, पार्ले यहीं पर से नहीं चल पड़ा। एक बार जब समय आता है 1987 का, तो उस समय पार्ले के साथ साथ बहुत सारी कंपनियां ऐसी थी जो कि बिस्किट लॉन्च करने लगी और अपने बिस्किट के ऊपर ग्लूकोवर्ड ऐड करने लगी थी। 1987 में बहुत सारी कंपनियां अपने बिस्किटों के ऊपर ग्लूकोवर्ड यूज करती थी, जिससे यह नहीं पता चल पाता था कि पार्ले की बिस्किट अच्छी है या फिर और कोई बिस्किट अच्छी है। बहुत सारी कंपनियां जो थी, सभी कंपनियां ने 2 रुपए के ही प्रोडक्ट लॉन्च करने लगे और अपने प्रोडक्ट के ऊपर ग्लूकोवर्ड ऐड करने लगे। तो ऐसे में पार्ले देखता है कि हमारा ब्रांड जो है कि बहुत दबने लगा, उसका ग्राफ हमेशा नीचे होने लगा था, उसकी सेलिंग बहुत कम होने लगी थी। ऐसे में पार्ले ने फिर से अपनी स्ट्रेटजी, वो अपनी पहली प्रोडक्ट जो कि पार्ले ग्लूको थी उसका नाम चेंज करके पार्ले जी के नाम से लॉन्च किया, जो कि आज भी हम मार्केट में देख सकते हैं। और उसी समय से उसका दाम फिक्स हो गया था 2 रुपए, और 2 रुपए के दाम पे वो बिस्किट अभी भी चल रही है, आप अपने मार्केट में देख सकते हो। तो इसी स्कैम के ऊपर बात करने वाले हैं कि आखिर ये इतनी पुरानी कंपनी है जो कि 2 रुपए से स्टार्ट की थी, आज भी उस कंपनी को इतनी महंगाई में होते हुए भी वो कंपनी कैसे आसमान छू रही है, कैसे वो कंपनी मुनाफा पा रही है और इतनी महंगाई में भी 2 ही रुपए के बिस्किट कैसे सेल कर रही है। तो चलिए इस सारी स्ट्रेटजी को जानते हैं, कंपनी की एक एक चीज़ों को आपको हम बताते हैं कि आखिर कैसे ये कंपनी ग्रो कर रही है। दोस्तों, क्यों आखिर इसका दाम 2 ही रुपए स्टेबल रहा है? इसका जवाब छुपा है आपकी यूटिलिटी प्रिसेप्शन, इसमें कि लोगों के इमोशन के साथ जुड़ के अपने प्रोडक्ट को सेल किया जाता है। ऐसे में पार्ले जी बहुत अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि जिस समय पार्ले जी इंडिया में आए थे उसमें कोई भी ब्रांड नहीं था, अंग्रेजों का सिर्फ ब्रांड था बिस्किट का। उस समय स्वदेशी अपनाने के लिए लोगों ने इस बिस्कुट का यूज करना स्टार्ट किया और लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगा और लोगों ने अपने अपने डेली रूटीन में इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। डेली रूटीन में वो उठते थे, चाय के साथ हो या फिर पानी के साथ हो या फिर काम करते हुए कोई नाश्ते के साथ हो, कभी भी इस बिस्किट को खाया जा सकता था, क्योंकि इस बिस्किट में न ज़्यादा कोई चॉकलेटी होता है, न कोई फ्लेवर होता है। यह एक सिंपल तरीके से डेली रूटीन के लिए बिस्किट बनाया गया था, इसीलिए लोगों के इमोशन के साथ जुड़ गया था और बच्चों को भी बहुत पसंद आता था। इसलिए बच्चों के भी इमोशन के साथ और बड़ों के भी इमोशन के साथ, सबके इमोशन के साथ ये फिट हो जाता था बिस्किट। इसके लिए इसको कहा जाता है कि यही एक यूटिलिटी प्रिसेप्शन बिस्किट है। और नेक्स्ट इसमें यह जाता है कि ये अपने प्रोडक्ट को छोटा करता गया है, लेकिन अपने प्राइस को कम कभी नहीं किया, क्योंकि जब ये प्रोडक्ट को कम करता गया तो इसमें उसको दाम बढ़ाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। वो दाम नहीं बढ़ाया, अपने प्रोडक्ट को ही कम करता गया। लेकिन दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि इस बिस्किट के अंदर पार्ले जी को ना के बराबर मुनाफा होता है। कोई भी मुनाफा यहाँ पे बिस्किट के द्वारा नहीं होता। लेकिन इंडिया में बहुत सारे बिस्किट आ चुके हैं, लेकिन जिसके दाम बढ़ चुके हैं, लेकिन आपके पार्ले जी का दाम उतना ही स्टेबल है। और ऐसे करके बहुत सारे मजेदार पॉइंट और भी आ गए हैं पार्ले जी के बारे में। आप अच्छे से इस चीज़ों को सुनिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हम जितने भी बिजनेस स्टोरी डाल सके वो आप तक जरूर पहुंचे। तो दोस्तों, अगला पॉइंट यहाँ पे आ जाता है कि जब ये प्राइस सेम ही रह गया, प्राइस इंक्रीज नहीं कर रहा है, तो भी कंपनी ग्रो कैसे कर रही है? जबकि पार्ले जी के प्रोडक्ट में इसको कोई भी मुनाफा नहीं होता, ना के बराबर मुनाफा होता है, फिर भी ये कंपनी ग्रो कैसे कर रही है? बात तो यहाँ पे आगे फंसती है। तो दोस्तों, इसका जवाब छुपा है आपके ट्रांसपोर्टेशन में, क्योंकि पार्ले के पास टोटल 10 फैक्ट्री है, जिसको कि इंडिया में बड़े बड़े शहरों में स्टेबल किया गया है। मुंबई, कर्नाटक, केरला ऐसे जगहों पे स्टेबल किया गया है जहां पर कि बड़ी बड़ी सिटी हो। और कोई भी फैक्ट्री सिटी से 60 किलोमीटर की दूरी पे नहीं है, जिसकी वजह से कि इसका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बिल्कुल लेस हो जाता है। जैसे बाकी कंपनियों के ट्रांसपोर्टेशन चार्ज आते हैं, इसकी वजह से उसको टैक्स प्राइस और जोड़ के और ज़्यादा करना पड़ता है। यहाँ पे इसका बिल्कुल कॉस्ट कट जाता है। और जो सिटी पार्ले की कंपनी से बहुत ज़्यादा दूर होता है, वहाँ पे वो सिटी में अपना प्लांट न लगा के वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग दे देता है। पार्ले के 125 मैन्युफैक्चरिंग है जो कि इंडिया में स्टेबल है। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है जो सिटी से बहुत दूर दूर के इलाकों में यहाँ पे बसे हुए हैं। इस तरीके से चाहे शहर हो चाहे गाँव हो, सभी जगह पार्ले 2 ही रुपए का आपको देखने को मिलेगा। बात यहाँ पे आ जाता है कि
पार्ले जी के प्रोडक्ट में जब कंपनी को कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा तो आखिर से पार्ले जी का प्रोडक्ट कंपनी बेच ही क्यों रही है मार्केट में। कंपनी को तो इस प्रोडक्ट को बंद कर देना चाहिए। आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा, जब बहुत बड़ा रीजन है कंपनी का कि क्यों कंपनी इस प्रोडक्ट को बंद नहीं कर रही है। दोस्तों कंपनी इसलिए नहीं बंद कर रही है पार्ले जी को क्योंकि यहाँ पे इनके एडवर्टाइजमेंट के बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहे हैं और कंपनी को एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ी है। 2 रुपये के पार्ले जी जो कोई भी खरीदता है उसी से कंपनी के पार्ले ब्रांड के एडवर्टाइजमेंट हो जाता है, क्योंकि यह एक बहुत पहले से ही ब्रांड बन चुका है। क्योंकि पार्ले जी बहुत पहले का ही एक रेगुलर ब्रांड रहा है, लोगों के इमोशन से जुड़ा रहा है। तो ऐसे में अगर कंपनी पार्ले जी को बंद करती तो पार्ले का नाम ही धीरे धीरे डूबने लगेगा। इसकी वजह से पार्ले जी को न बंद करके इसके साइज को छोटा किया जा रहा है, इसके वैल्यू को उतना ही रखा जा रहा है क्योंकि लोगों में वो डिमांड बनी रहे। दोस्तों ऐसे में बहुत सी चीज़ें हैं जो कि पार्ले जी कंपनी से हमें सीखने वाले हैं। अगर आप कोई भी बिजनेस करते हो तो उसमें आपको ओवर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। और दोस्तों कंपनी की एक छुपी हुई आपको बात बताते हैं, कंपनी कभी भी किसी प्रोडक्ट पे ओवर डिपेंडेंट नहीं हुआ। जैसे कि अगर पार्ले जी चला तो पार्ले जी पे ही वो डिपेंडेंट नहीं रहेगा, वो अपना हाथ कई सारे फैक्ट्रियों में बटाए, कई सारे कैटेगरी में बने। कि अभी पिछला वीडियो हमने आपको दिखाया था जिसमें कि कोल्ड ड्रिंक के बारे में, जो कि पार्ले कंपनी की थम्स अप कोल्ड ड्रिंक आई थी। तो उसका वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से आप जाके देख सकते हो, या फिर आप हमारे चैनल पे भी जाके देख सकते हो। कोल्ड ड्रिंक के बारे में बताया था जहाँ पे कि पार्ले जी का थम्स अप जो कोल्ड ड्रिंक था वो पार्ले जी कंपनी की ही थी। किसी भी प्रोडक्ट पे ओवर डिपेंड हमें नहीं हो जाना चाहिए। जैसे अगर पार्ले जी पे अगर पार्ले कंपनी डिपेंड हो जाती है, सिर्फ पार्ले प्रोडक्ट को लॉन्च करती है, पार्ले जी के बिस्किट को ही सिर्फ, अगर कभी बिस्किट का डिमांड कम होता है तो बैंक करप्टेड हो जाएगी पार्ले जी। लेकिन इसी चीज़ से बचने के लिए, बैंक करप्टेड से बचने के लिए पार्ले जी अपने कई सारे प्रोडक्ट निकालती है, जैसे स्नैक्स वगैरह हो गया, बहुत सारी चीज़ें निकालती है जो कि चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, ऐसे करके बहुत सारे टॉफी वॉफी सब कुछ पार्ले जी निकालती रहती है, ताकि अगर बाई चांस अगर पार्ले जी का डिमांड कम भी होता है या फिर पार्ले जी डूब भी जाता है तो ऐसे में कंपनी बैंक करप्टेड ना हो, कंपनी का एक सहारा बन सके पिछला प्रोडक्ट। और दूसरी सीखने वाली बात यह है कि हम अपने ट्रांसपोर्टेशन चार्ज को लेस कर सकते हैं, क्योंकि महंगाई को कंट्रोल करना हमारे बस की बात नहीं है। ऐसे में हम अपनी खुद की सर्विस चार्ज को कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे प्रोडक्ट की हो चाहे वो फिर ट्रांसपोर्टेशन चार्ज की हो। और तीसरी पॉइंट ये आ जाती है कि प्रॉफिट ज़्यादा अपने ब्रांड पे फोकस करना, क्योंकि पार्ले जी में 1% का प्रॉफिट नहीं होता, फिर भी वो पार्ले जी को हमेशा रेगुलर लॉन्च करती रहती है और पार्ले जी की वजह से ही अपने ब्रांड को रेगुलरली बनाई है, मेंटेन की है। और यह चीज़ें इसके इमोशन से जुड़ चुकी है लोगों को, इसलिए लोग इसके प्रोडक्ट को हमेशा परचेस करते हैं। अगर आप भी अभी भी अगर 2 रुपये के बिस्किट लेने जाओगे दुकान पे तो आपको मुंह पे ज़्यादातर नाम ही आएंगे पार्ले जी। तो दोस्तों इस कंपनी में 12 लोगों ने मिलकर इस कंपनी को इतने आगे तक बढ़ाया। ऐसे ही एक कंपनी और है हीरो और होंडा, जो कि अपने भारत और विदेशों से मिलकर बनी हुई कंपनी है। 2 लोगों की मिली हुई कंपनी है हीरो और होंडा, और वो कंपनी आज अलग हो चुकी है। हीरो अलग चुका है, होंडा अलग हो चुका है। अगर इसकी वीडियो आपको देखना है, जानना है कि आखिर ये कैसे अलग हुए, आखिर कौन सी कारण थी अलग हुए और कैसे ये दोनों एक साथ मिलकर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते, सारी चीज़ें डिटेल में देने वाले हैं। तो अगला वीडियो आप जरूर देखिएगा। अगला वीडियो हीरो होंडा के ऊपर आने वाला है, पूरी केस स्टडी आने वाली है हीरो होंडा के ऊपर, तो अगला वीडियो जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि हम जितने भी अगले वीडियो डालो सबसे पहले आप तक पहुंच